यस सर। देखा था ना। हाँ, तो आज थोड़ा सा इससे बढ़कर आगे चलेंगे कि भाई स्पीड पे डिपेंड तो करती है, लेकिन अभी हमने पता है हमको कल जो थोड़ा था बात किया था हमने, उसी को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सर कल जो आपने बोला था उसको रिकॉल करें एक बारी फटाफट, कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो स्पीड को चेंज नहीं करती? मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। बोलो, स्पीड को कौन चेंज नहीं करता? इलेक्ट्रिक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक। क्यों नहीं कर पाता स्पीड को चेंज? क्योंकि सर मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन के उस पे होती है। हाँ, ऐसा क्यों होता था? वेरी गुड विवेक, पर ऐसा क्यों होता था? क्योंकि सर वो डिफ्लेक्ट करती थी। कोई कंडीशन थी एक, किस वजह से? वर्क डन जीरो होता था। हाँ, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो। और ये क्यों होता था? और ये क्यों होता था? क्योंकि इनिशियल भी उसके परपेंडिकुलर होता था ना। बी किसके परपेंडिकुलर होता था मेरे? सर फोर्स फोर्स के फोर्स इक्वल टू क्यू भी होता है ना। V perpendicular होता था, F is perpendicular to V. That's why work done is zero. That's why magnetic field और इसी से हमें पता लगा था वर्क डन, क्योंकि वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो तो स्पीड में कोई चेंज नहीं। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज करती थी क्या स्पीड? नो सर। यस सर यस सर। यस सर सर यस सर, राइट है ना? तो आओ चलते हैं आगे फिर, आज थोड़ा सा और बात करते हैं। सर हमने कल बात कर ली थी इसके स्पेशल केसेस के बारे में भी। अच्छा, जनरल फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और इसको क्या लिखते थे? क्यू वी वी साइन थीटा। राइट। ठीक है सर। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए सर? परपेंडिकुलर हो जाए, तो वो तो हमें पता है कितना हो जाता है साइन? 90। साइन हो जाता है 90 डिग्री, राइट। बट अगर उस टाइम पे फोर्स भी क्या हो जाती? मैक्सिमम हो जाती। और जब साइन जीरो हो जाता था फोर्स भी जीरो हो जाती थी, राइट। बट हमने जीरो वाले का तो क्या ही करना है जब फोर्स जीरो है। 90 वाले के ऊपर पर देखते हैं। जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो फोर्स कितना हो जाएगा? भाई सपोज कर लो, चलो चलो मैं आपको दो केस देता हूँ, देखो। हालांकि आज हम थोड़ा सा ना डेरिवेशन पार्ट ज्यादा करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे लेकिन लो लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे सिर्फ बेसिक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, और उसको हम, अगर आज साइक्लोट्रॉन खत्म हो जाता है हमारा तो नेक्स्ट लेक्चर होगा न्यूमेरिकल्स का, जिसपे हम कंसेप्ट को न्यूमेरिकल की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है? वो याद रखना जरूरी। नेक्स्ट लेक्चर कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। आज साइक्लोट्रॉन हो सकता है खत्म हो जाए, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमने देखा था कि ये चार्ज पार्टिकल चल रहा है, ठीक है? तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फोर्स से, इसकी स्पीड को, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो जाता था ना मैग्नेटिक फोर्स से, राइट? ऐसे जा रहा था मैग्नेटिक फोर्स, जाता चल यहाँ चल जाता था, ऐसे हो जाता था ना, राइट? क्या कर देता था मैग्नेटिक फोर्स? इसको डिफ्लेक्ट कर देता था। सबको पता है ये बात, है ना सर? मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देता था, ये तो हमें पता है सर। हाँ, अब मैं तुमको ऐसी कंडीशन दूं कि भाई मैग्नेटिक फोर्स भी है, तो मैं पार्टिकल को कैसे चलाऊं कि मैग्नेटिक फोर्स से वो डिफ्लेक्ट ना हो? या ऐसे बोलूं, और अच्छे से बोलूं, ये वाले आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट इससे अच्छा, इससे एक आसान क्वेश्चन पूछूं कि अब ऐसे एक पार्टिकल को कैसे चलाऊं कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ही ना लगे। पार्टिकल को चलाना है, मतलब वी को जीरो नहीं कर सकता, तो ऐसा क्या करूं कि पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स ना लगे और पार्टिकल डिफ्लेक्ट ना हो? तो अच्छा, ये जो पार्टिकल है कह रहा हूं मैं, ये चलने भी सही और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी ना लगे, कैसे होगा? उसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दे। वेरी गुड सर, साइन जीरो कर दो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल को भेज दो,
तो साइन 0 हो जाता है, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाती है, साइन, अगर ये थीटा 0 हो जाए बच्चे, 0 0 तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 तो मैग्नेटिक फोर्स 0, तो क्या पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा क्या, नो सर। नो नो सर तो ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका क्या है सर, अगर पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं करो तो उस पर फोर्स ही ना लगे तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन तुम्हें पता है अगले लेक्चर में हम ये बात भी करेंगे कि मैं मैग्नेटिक फोर्स भी डालूंगा, फिर भी हमने ऐसी चीजें इजाद कर ली है कि पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए चला जाएगा। सोच रहे हो सर, क्यू भी है, वी भी है, बी भी है, और थीटा भी 0 नहीं है, और फिर भी पार्टिकल डिफ्लेक्ट, बोलो फिर नहीं। भी पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं नहीं हो। क्या पॉसिबल है ऐसा, पिछले अगले लेक्चर में यही देखेंगे। पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स को, अगर वो साइन 0 पर नहीं है तो साइन 0 पर भी नहीं होगा, फिर भी पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये हम ऐसी कंडीशन देंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करें। तो फिलहाल हमको ये पता लगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। भाई एक ये समझ में आती है कि पार्टिकल पे 0 ना लगे, यानी v पैरेलल टू b, दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको। If v is parallel to b, then Yes, also sir. the magnetic force on the charged particle is 0. It moves along a straight line if only magnetic field is acting. अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो। बाकी सारा हमने कल डिस्कस कर लिया था, हम ये बात आज करेंगे। देखो अब देखो ये कैसी डायरेक्शन है, अगर मैं मान लूं ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है अगर मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो, क्लोज इनवर्ड आउट। इनवर्ड, सबको पता है राइट। कैसा मैग्नेटिक फील्ड है सर, इनवर्ड। अब मैं इसके अंदर किसी पार्टिकल को भेजता हूँ, ये भाई साहब आ रहे हैं अपना बढ़िया से सज धज के इधर बैठ के, टक टक चार्ज है ये समझो, अंदर आ रहा है, दिख रहा है, जी सर। ये चार्ज पार्टिकल है, ये अंदर भेज रहा हूँ मैं। कैसे भेज रहा हूँ देख रहे हो क्या, एक्स डायरेक्शन में। मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे है सर, वहां पर हाथ जुड़वा दो, बता दो कहां पर है मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अभी बताइए मैंने। रेड जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड का है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर की तरफ। अंदर इनवर्ट, यानी स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, स्क्रीन के अंदर है ना। अब पार्टिकल को कैसे लेके जा रहा हूँ बच्चे में, ऐसे। अब मेरी फरारी जो पहले ऐसे जा रही थी, कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, जूम। ये कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट राइट। साइड। राइट, हाँ राइट डायरेक्शन। मतलब कौन सी, अब ऐसे ना बोला करो, थोड़े बड़े हो गए हो, लेफ्ट राइट ना बोला करो, बोलो एक्स एक्सिस। पॉजिटिव है, हाँ ऐसे बोला करो, आई कैप बोला करो या पॉजिटिव एक्स बोला करो, क्लियर है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव पार्टिकल किससे है, अंदर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 90 डिग्री। 90। क्लियर है क्या, सबको समझ में आ रहा है, जूम और जूम, समझ रहे हो। यस। चलो तो सर 90 डिग्री एंगल है, साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा चलो एक बार पार्टिकल को अंदर भेज तो दे, ये बेचारा थक गया होगा बाहर खड़ा खड़ा, इसको अंदर भेजो एक बारी। तुम चाले ये आ गया अंदर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब पार्टिकल के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी ये तुमको बताना है। हमको पता है फोर्स निकालने का तरीका, डायरेक्शन पूछा हूं मैं, मैग्नीट्यूड से कोई मजा नहीं है मेरे को पता है डायरेक्शन कैसे निकालता हूँ, फोर्स की डायरेक्शन कल बहुत अच्छे से सीखा है। क्या करके, या तो उंगलियां घुमाऊं या कैसे कर दूं, बोलो, ऐसे मत क्या करो, ये या क्या ये वाली राइट हैंड, या वी क्रॉस, लेफ्ट हैंड वाला। भाई वी क्रॉस भी नहीं किया था, ये पढ़ सिखाया था आई जे के करके ऐसे, सर मैं ये बोल रही हूँ। तो मेरे को सुनाई दे दिया। अब समझ में आ रहा है सबको, यस अभी तो बोला कि मैंने कि रिवाइज करके आना, कोई फायदा नहीं होगा रिवाइज नहीं करके आओगे तो, बालकों पढ़ लिया करो थोड़ा, ठीक है। अब ध्यान से चलो, फिर अब बताते हैं कि इस पी पॉइंट पर पार्टिकल पहुंच चुका है। बताओ अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके ऊपर कहाँ डिफ्लेक्शन होगी, बताओ। पार्टिकल कहाँ है, पी पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, बोलो, गलत ही बोलो, वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, आई कैप या आई पॉजिटिव कैप में। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है,
जे कैप, जे वाली। न्या, न्या। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड के में इनवर्ट को कैसे बोलते हो? माइनस के माइनस के। हाँ तो बोला करो ना कॉन्फिडेंस से, माइनस के। तो कैसे निकालो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या करके? वी क्रॉस, बी क्रॉस बी में। तो वी क्रॉस बी कर दो। वी कौन सी डायरेक्शन में है? आई कैप जे कैप क्रॉस माइनस के कैप। माइनस को क्या ले लूं सर? साथ साथ बोला करो, माइनस को क्या ले लूं सर? बाहर। तो आई क्रॉस के क्या हो रहा है देखो, उस वहां से उल्टा माइनस चल रहा है, माइनस जे कैप। माइनस जे। और माइनस एक बाहर भी है क्या? तो कितना Yes, sir. जाएगा? पॉजिटिव जे। प्लस जे। मतलब Okay. जैसे ही ये धूम वाली बाइक यहाँ ले गया है पी पॉइंट पे, फोर्स कहाँ लगेगी? बाय एक्सिस पे देखो ध्यान से, फोर्स का वैल्यू अभी कहाँ लगाई है तुमने? डायरेक्शन देखो कहाँ है ये फोर्स की डायरेक्शन? प्लस अपवर्ड अपवर्ड, यानी प्लस जे कैप। तो प्लस जे कैप का मतलब अप, ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लगेगी इसके ऊपर? ऊपर की तरफ। पर समझ रहे हो? ऊपर की तरफ समझ रहे हो? यस तो Yes, अब ये बाइक लेके कहाँ से हो यस जाएगा? अब ये धूम कहाँ में जाएगा? ऊपर। ऊपर। जे के ठीक है, अब ऊपर भी देख लेते हैं। अब ऊपर जाना चाह रहे हैं, देखो वेलोसिटी कहाँ है? अब ऊपर की तरफ हो गई। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है क्या? नो सर। नो सर वेलोसिटी की डायरेक्शन अब पी डैश पॉइंट पे फोर्स बताते हैं। वही वी क्रॉस बी भी करूंगा, यहाँ पर भी क्या करूंगा? वी क्रॉस बी। बी करूंगा। B. पी डैश पॉइंट पे बनानी है, वी क्रॉस बी करनी है। बताओ वी कौन सी डायरेक्शन में है? अब जे कैप जे कैप ऊपर की तरफ, और बी अभी भी कहाँ है? माइनस के कैप। माइनस जे कैप। तो माइनस बाहर ले लेते हैं सर, अंदर क्या रह गया? जे क्रॉस के। जे क्रॉस के करना क्या होगा? आई माइनस कैप। आई के जे क्रॉस के क्या होती है? आई, और एक माइनस पहले से ही है, तो क्या हो गया? माइनस 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 आई कैप। आई। मतलब कौन सी डायरेक्शन हो गई इसके लिए? नेगेटिव के नेगेटिव नेगेटिव आई के नेगेटिव एक्स। तो क्या ये ऐसे जाना चाहेगा क्या? यस सर। तो कुछ ऐसा ही जाएगा। वेरी गुड। अब पी डबल डैश पे, अब देखते हैं कैसे जाना चाहेगा, बताइए। हालांकि ये पूरा डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चे। ये ऊपर की तरफ जाएगा इस पॉइंट पे, जैसे जैसे हमने कैलकुलेट किया, मैं वैसे बताता हूँ। ऊपर की तरफ जाएगा सर, फिर नीचे की तरफ जाएगा सर, मतलब सॉरी लेफ्ट की तरफ जाना है ना फिर। अभी अभी जो निकाला है हमने लेफ्ट की तरफ आया था, माइनस आई। तो माइनस आई में किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा? पहले ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, अब इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अब पी डबल डैश पॉइंट पे बताओ कैसे होगा? नीचे की तरफ होगा। देखते हैं सर। पी डबल डैश पे भी वही वी क्रॉस बी करो। अब वी कौन सी डायरेक्शन में है? माइनस 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 आई। आई। बी अभी भी कहाँ है? माइनस के के। अब माइनस और माइनस तो प्लस हो गए। आई क्रॉस के करो, माइनस जे कैप माइनस जे कैप। जे कैप। माइनस तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? माइनस जे नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है क्या? यस देखो ये एक सर्कुलर पाथ टाइप नहीं बन रहा, ध्यान से अगर देखोगे तो। सर पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे। तुम कहीं पर भी देख लो, या तो ये सेमी सर्कुलर मतलब एक आर्क फॉलो करेगा, जो एट द एंड क्या बनेगी? जाकर एक पूरा सर्कल बनेगी। कहीं पर भी देख लो, चाहे तुम पार्टिकल को यहाँ देख लो तब भी फोर्स ऐसे लगेगी, एक आर्क सी बनेगी। क्या बनेगी? एक आर्क सी। अगर मैं यहीं से दिखाना शुरू करता, मैं जान करके थोड़ा अंदर लेके गया हूं ताकि एक सर्कल बनता हुआ दिख जाए। अगर मैं यहीं से दिखाता तुम्हें तो ये कुछ ऐसा बनता बच्चे। यहाँ गया हूं तो ऐसे, यहाँ गया हूं तो ऊपर, फिर यहाँ गया हूं तो लेफ्ट, फिर यहाँ गया हूं तो नीचे। तो एक सर्कल टाइप बन रहा है। हर पॉइंट पे क्या बन रहा है? मतलब जब भी एक फोर्स देख रहा हूं मैं, एक कैसी बन रही है एक मेरा पॉइंट, मतलब ट्रेजेक्ट्री टाइप कैसी आ रही है? एक सर्कुलर टाइप। कैसा आ रहा है? एक सर्कुलर। दिख रहा है सबको कैसे बनाया? हर पॉइंट पे यस सर सबको समझ में आया? जिसको समझ में आ गया वो थम्स अप करो एक बारी। कोई भी बच्चा झूठा थम्स अप नहीं करेगा, वरना मैं धूम बाइक लेके आ जाऊंगा उसकी घर। बताओ फटाफट, क्लियर है सबको? यस यस सर यस हमने हर पॉइंट पे फोर्स देखी, लेकिन ये सर्कुलर तो हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? जब मेरी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या आ रहे हैं? बिल्कुल सर, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है?
परपेंडिकुलर। तब जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर। सर्कुलर। अब मान लोगे क्या इस बात को कि अगर मैं बोलूं कि एक चार्ज पार्टिकल को मैंने एंटर कराया मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कैसा पाथ फॉलो कर रहा है? एक सर्कुलर। सर्कुलर। सर्कुलर पाथ। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। Anybody? पक्का मान के चले? जोर से बोल दो फिर एक बारी। हाँ जी यस सर। सर। चलो सर ये रेक्टेंगुलर क्यों क्यों नहीं बना? बना? ऐसे पूछ रहे हो? ये रेक्टेंगुलर क्यों नहीं बना? बच्चे ये डिफ्लेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हाँ हुआ जी। है। हर पॉइंट पे हो रहा है। हाँ हर पॉइंट पर हो रहा है। पहली बात तो ये भी बिल्कुल सही है। रेक्टेंगुलर कैसे बनेगा आप तुम खुद सोचो एक सेकेंड। जब यहां पर आया ना ये, तो इसको ऊपर की तरफ पार्टिकल ने डिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। लगता है एक टेंजेंशियल टाइप नहीं होता, जैसे टेंजेंट टाइप इसकी जो डायरेक्शन है, तो टेंजेंट के लिए ऐसे समझो ये कैसा बना हुआ है, एक सर्कुलर टाइप बना हुआ ना। ट्रेजेक्ट्री देख रहा हूं मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ये साइड्स हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। समझो जब पार्टिकल यहां आया था तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, फिर ऊपर चला गया तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फिर नीचे गया तो फिर इधर गया तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फिर इस डायरेक्शन में होगी। तो वेलोसिटी अगर मैं किसी पे निकालू तो कैसे निकालता हूँ? टेंजेंट डाल के निकालता हूँ ना किसी फिगर की। समझ रहे हो? तो अगर इस पे समझो, ये सपोज करो ये सारे टेंजेंट है, इनके मिलाओ इनको, तो ये कैसा बनेगा? एक सर्कल बनेगा। मतलब अगर इस पॉइंट पे है तो इस, अब तुम सर्कल बना लो, चलो तुम्हें सब कुछ सेम रिजल्ट मिलेगा। मान लो यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ, तो तुम्हें ऐसे नहीं दिख रहा कि इस पॉइंट पे पार्टिकल इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर आ रही है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है। तो ये वेलोसिटी की बात हो रही है, ये समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि इस पार्टिकल में पार्टिकल ने इतना लेंथ ट्रेवल करी, फिर इतनी लेंथ ट्रेवल करी, नहीं। ये लेंथ क्या, ये वेक्टर क्या बता रहा है हमें? इसका वेलोसिटी वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर है बच्चे? वेलोसिटी वेक्टर है। ये नहीं बता रहा है कि पार्टिकल ने यहां से यहां तक इतनी लेंथ ट्रेवल करी है। समझ में आ रहा है केशव? केशव यस सर। का चलो यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया। अभी धीरे आगे चलते हैं और ज्यादा क्लियर होएगा। तो हमने क्या बोला? पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो जीरो हो एंगल। अब एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए तो देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन। अब ध्यान से देखना, अभी पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ फॉलो किया, लेकिन फोर्स कौन सी लग रही थी? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स, जिसको क्या बोला था? क्यू वी बी, क्योंकि साइन तो क्या हो गया था? 90 डिग्री। 90 डिग्री। लेकिन पार्टिकल ने पाथ फॉलो किया सर्कुलर, और सर्कुलर पाथ वैसे कौन सी फोर्स के कारण होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वही कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए मैं लिख सकता हूँ क्यू वी बी, और ये कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल, एम वी स्क्वायर बाय आर। सबको पता होगा सेंट्रीपिटल। तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को आपस में क्या कर सकता हूँ? इक्वेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि भाई जैसे हम वहां करते थे ग्रेविटेशनल में कि अगर कोई प्लेनेट मूव कर रहा है किसी दूसरे प्लेनेट के अराउंड, तो हम कहते थे अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स घुमा रही होगी, लेकिन उस टाइम फोर्स लग रही है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख देते थे। ऐसे ही मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो मैं कहता था घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण घूम रहा है। लेकिन लग कौन सी फोर्स रही है? चार्ज वाली फोर्स लग रही है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल रख देता था। यहां पर क्या है सर? घूम तो सर्कल में रहा है, लेकिन फोर्स लग कौन सी रही है? मैग्नेटिक। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को किसके इक्वल रख दिया? सेंट्रीपिटल। जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स में मतलब सर्कुलर में घूम रहा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण लग रहा होगा, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स कभी तो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रही है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आ रही है, और यहाँ पर किस वजह से आ रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल रख। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर क्यू वी, अब वी से वी गया, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, एम वी बाई
QV. समझ रहे हो? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? इससे आगे की बात मैं तुम्हें थोड़ा सा आगे बताऊंगा, है ना, जब हम साइक्लोट्रॉन कर लेते हैं अभी, क्योंकि जितना साइक्लोट्रॉन के लिए बेस चाहिए था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें इतना पता है, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर करवा रहा हूं तो ये कैसा पाथ बन रहा है? एक Circular. ठीक है, आओ। ताकि मैं साइक्लोट्रॉन क्यों करवा रहा हूँ उसका एक रीजन है बच्चे, क्योंकि चलो एक आधा क्वेश्चन अगर करना है तो तुम कर सकते हो। ये क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन लिख लो। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m(q) इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक चार्ज पार्टिकल को मैंने एक्सेलरेट किया। अब ऐसे भाई चार्ज पार्टिकल को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहा हूँ, क्या ऐसे पकड़ के डाल दूंगा कि ये चार्ज पार्टिकल ये ले भाई मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे ओम बट स्वा? बताओ भाई, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहा हूँ तो ऐसे नीचे पड़ा होगा क्या मेरे चार्ज पार्टिकल, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया टक? नो सर। No कैसे sir. डालेंगे सर? उसको एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट कर दिया उसको, सपोज करो कैसे भी बैटरी लगा के कैसे भी कर दिया, और चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, उसके बाद उसको मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा दिया। अब एक्सेलरेट किया और कितने जो बैटरी लगाई है उससे किया होगा ना भाई, तो उस बैटरी की वोल्टेज कितनी है? V वोल्ट। ठीक है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया और कैसा है वो मैग्नेटिक फील्ड के, कैसे एंटर करवाया है? परपेंडिकुलर। रेडियस बताने कितना होगा आपको पता ही है सर। वैसे रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? सोचो। चार्ज पार्टिकल को एंटर करवा दिया तुमने, तुम्हें रेडियस बताना है। अभी अभी रेडियस का फॉर्मूला पढ़ के आए हो, कैसे निकालते हो? परपेंडिकुलरली एंटर करवाया है तो mv²/r किसके इक्वल होगा? QB. QVB. QVB. तो रेडियस का फॉर्मूला क्या आया था बच्चे? mv/। QV. QB. बट यहाँ पर तो इसका जो रिलेशन है वो रेडियस का किसके साथ बांध रहा है? वोल्टेज के साथ। इसने मास के बारे में बात किया है, इसने वेलोसिटी के बारे में कहीं बात नहीं कही, वोल्टेज के बारे में बात किया है। तो कैसे बदलूं मैं? सोचो, वोल्टेज की फॉर्म में लाना है ये फॉर्मूला, कैसे लाऊंगा? सर ये m/v कुछ होता है क्या? m/v क्या होता है? Momentum. मोमेंटम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ p/qb। बोलो हाँ या ना? सर मोमेंटम और एनर्जी में कोई रिलेशन भी होता है क्या? हाँ सर, पढ़ा होगा सबने। यस। ये तुम सबने ये तो पढ़ा ही है ना बच्चे, v = w/q। Yes sir. पढ़ा है? यस तो सर। वर्क डन यानी एनर्जी, तो एनर्जी किसके इक्वल आ रही है? q इंटू Q into V. v। और ये वर्क डन कौन सी एनर्जी के इक्वल है? जनरली काइनेटिक एनर्जी के। तो मैं काइनेटिक एनर्जी q इंटू वी लिख दूं, क्या कोई दिक्कत है किसी को? अभी अभी पढ़ के आए हैं हम। काइनेटिक एनर्जी चेंज इन द वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है वर्क डन। तो मैंने वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखा। किसी को ये दिक्कत है तो बताओ, पहले देख लो अच्छे से और फिर पूछना। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? मैंने वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखा, किसी को कोई डाउट है इसमें? No sir. बाकी सब भी बोलो भाई, सो गए हो सब? बोलो हाँ या ना। नहीं doubt. नीचे नहीं बोल रहे सर। बच्चे। नो सर। चलो, अब जिसकी आवाज नहीं आई उससे फिर मैं पूछूंगा। काइनेटिक एनर्जी QV की इक्वल है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना सर, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में भी रिलेशन पढ़ा है हमने 11th में। क्या होता है पता है किसी को? p² कुछ होता था। हाँ, p²/2m = क्या होता है बच्चे? काइनेटिक एनर्जी, यानी p²/2m = QV। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो। Under root QM and या तो 2M तुम and ऐसे QM. और भी आसानी से कर दो। ये लो, तुमको p²/2m काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है ना, ये पता है। Yes sir. p किसके इक्वल हो गया? √2m काइनेटिक एनर्जी के।
तो P की जगह बस क्या लिख दो, R इज इक्वल टू P की जगह क्या लिख दोगे, अंडर रूट 2m k अपॉन में क्या QB। किसी को दिक्कत है, मैंने मोमेंटम को सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में बदला है। चलो तो अब आगे देखो नो सर, R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k की जगह क्या लिख दूं, Q मल्टीप्लाई बाय V और डिवाइडेड बाय Q बाय V तो है। कोई डाउट बोलो हाँ या ना? ठीक है, अब चाहो तो कॉमन ले लो, तो वो ऊपर अंडर रूट है वो नीचे बढ़ जाएगा अंडर रूट। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, देखो और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। ये देखो आगे आ गया, दिख रहा है। अब कहोगे सर ये कैसे लिख दिया, Yes, अब sir. आपका एक क्वेश्चन तो आता है सर ये बी 2 बार कैसे आ गया, यहाँ पर तो 1 बार आया है बी, यहाँ पर देखो 1 बार नहीं आया सर, ये यहाँ पर भी तो 2 बार आया है, ये कैसे किया मैंने, कोई बता पाएगा। मतलब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके लेके जाना है। रूट में सही। समझ रहे हो ना सब, चलो पीछे आपने सिर्फ न्यूमेरिकल का रूट किया है, यहाँ बेसिक Yes, किया है। अब समझ रहे हो इस बात को, अगर जो नहीं Yes, समझ sir. रहा वो देख लो। मैंने क्या किया, R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m v को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है v, ठीक है। अच्छा अब q को मैं क्या लिख दिया, अंडर रूट q अलग से लिख दिया, नीचे भी q को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट q मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट q। ऐसे ही b को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट b का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या कोई बात चेंज आएगा, दिक्कत है कोई। नो नो मैं सिर्फ अगर तुम यहाँ तक छोड़ोगे कोई क्वेश्चन को गलत नहीं कर देगा, मैं बस पीछे वाले से मैच करवा रहा हूँ। तो ये से ये कट गया, इसीलिए अंदर आ जाएगा अंडर रूट 2mv डिवाइडेड बाय अंडर रूट QB का स्क्वायर, तो वही इसलिए, ठीक है। क्लियर है, जो मेन काम था उसमें यही था कि तुम्हें ये Yes, पता sir. हो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, QV। और ये V क्या है, वेलोसिटी नहीं है, क्या है, पोटेंशियल Potential. देखो क्वेश्चन में वेलोसिटी का जिक्र भी नहीं था, इसलिए हमारी जो एक्सप्रेशन आई है फाइनल, इसमें भी वेलोसिटी का जिक्र नहीं है। क्वेश्चन में चार्ज के बारे में बोल रखा था Q, तो हमने Q लिया है, देखो Q भी आया। जो जो चीज क्वेश्चन में गिवन हो हमारे आंसर में सिर्फ वही वही चीज मिलेंगी तुम्हें, देख लो। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोला था, हाँ बोला था, इसलिए भी आया सर, समझ रहे हो। अब ये मत कह देना सर क्वेश्चन में 2 नहीं गिवन था, मैं कुछ नहीं कर सकता अगर वो बच्चा ये बोलेगा तो, और क्वेश्चन में 2 तो नहीं था और आपने 2 ले आए सर, है ना, ये तो नहीं होगा ना पॉसिबल। हाँ No, No, sir. तो अभी ध्यान रखना इस बात का, मैंने दोबारा से रिपीट कर देता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया है। अगर पार्टिकल सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है तो रेडियस हो जाता है mv बाय QB. QB, और इसी mv मोमेंटम को मैंने लिखा है अंडर रूट 2mk बाय QB। अब काइनेटिक एनर्जी जो वर्क डन के इक्वल था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज यहाँ पर Q था, पोटेंशियल यहाँ पर V था, इसीलिए ये अंडर रूट 2m k की जगह लिख दिया QV और डिवाइडेड बाय Q, ये आंसर राइट। अब आई थिंक क्लियर हो जाएगा, मैंने 2 बार कर दिया ये क्वेश्चन दोबारा। Yes, sir. ये बेसिक था, अभी बेसिक ये क्वेश्चन करो। अब देखो तब भी पार्टिकल, देखो ये भी स्पीड से आया है, डायरेक्शन कैसी है इसकी, लेकिन परपेंडिकुलर Perpendicular है। Magnetic field के तुमको perpendicular. तुम मेरे को सिर्फ फॉर्मूला बता दो क्या करेंगे, आगे हम कर लेंगे। फोर्स बतानी है तुमने, आयन पे कितनी लगी होगी, मैग्नेटिक फोर्स क्या फॉर्मूला होता है, QVB. क्या वो QV. V और आया परपेंडिकुलर है तो साइन 90 हो जाएगा। Q की वैल्यू पुट कर देंगे, V की वैल्यू पुट कर देंगे और V की वैल्यू पुट कर देंगे, फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, फोर्स का आंसर बताओ। यस सर अच्छा, Yes, sir. अगर अब तुम्हें पता है क्योंकि ये परपेंडिकुलरली एंटर करवाया है तो ये क्या बनेगा, एक पाथ रेडियस R इज इक्वल टू MV अपॉन में VB mv अपॉन QB। मास भी पता होगा, वेलोसिटी भी पता होगी, दे रखी है कितनी 10 किलोमीटर पर सेकेंड, चार्ज भी हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है कितना, वो 1 टेस्ला। तो क्या R की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, बताओ, निकल जाएगा। बोलो निकल बोलो, बोलो। जाएगी। Yes, ध्यान sir. से सुनो भाई, इसने अब चार्ज पार्टिकल की जगह बस एक चीज बोल दी, डबली आयनाइज्ड हीलियम, He2 पॉजिटिव, डबली आयनाइज्ड हीलियम, बस 2 प्लस उस पे चार्ज हो गया है ना, 2 पॉजिटिव है ना, तो बस भाई
पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज वही जो इलेक्ट्रॉन का होता है, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आ रही है चीज मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ या ना बोलोगे तभी बच्चे मेरे को समझ में आएगा। यस सर। यस चलो यस सर। अब पूछा है उसने टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे बताओ? टाइम पीरियड कैसे निकालोगे सोचो। सर्कुलर पाथ में टाइम पीरियड कैसे निकालते हो? किसका टाइम पीरियड निकालना है? सर तुम्हें पता है वो जो चार्ज पार्टिकल इसने फेंका है, क्या कौन सा चार्ज पार्टिकल फेंका है मैग्नेटिक फील्ड में? कौन सा? हीलियम 2 पॉजिटिव। हीलियम 2 पॉजिटिव। तो तुमने फेंका, तुमने फोर्स बता दी उस पे F इज इक्वल टू QVB। फिर तुमने कहा इसने सर्कुलर पाथ फॉलो किया क्योंकि परपेंडिकुलर गया है, तो R इज इक्वल टू भी बता दिया MV बाई QB। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये सर्कुलर पाथ मूव करेगा, तो बताओ एक चक्कर कितने में लगाएगा, मतलब टाइम पीरियड पूछा है। सर्कुलर टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड को कैसे लिखते हो? फिर किसके फॉर्म में पूछ रहे हो? स्पीड वाली? हाँ स्पीड वाले। चलो स्पीड का फॉर्मूला बता दो। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पाथ कैसा है? सर्कुलर। सर्कुलर का डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। R। और स्पीड कितनी है? गिवन है V। वी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई R बाई हो सकता है क्या? यस। यस। हो, लेकिन मेरे को R तो पहले से ही पता है सर। कितना है R? MV अपॉन Q। तो V से V कट गया, तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया। 2 पाई M बाई QB। क्लियर है क्या? 2 भी पता होगा, पाई भी Yes. पता होगा, मास भी पता होगा, चार्ज भी पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन ही है। तो क्या टाइम पीरियड नहीं निकल सकता? बोलो हाँ या ना। निकल सकते यस यस सर। सर। अब चार्ज पार्टिकल सब बोलेंगे भाई, सब। बाकी सब क्या जागरण करने आ रहे हैं? इधर देखो मेरे को, अब बताओ। तुम्हारे लिए लंगर लगवाऊंगा मैं। बोलो भाई सब। अब मैं पॉइंट आउट करूंगा फटाफट, सबकी आवाज आनी चाहिए। क्लियर है सबको या समझ नहीं आया? यस सर। यस सर। तो R इज इक्वल टू M। अब मैं इसको बार बार क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि साइक्लोट्रॉन में बिल्कुल सेम टू सेम सारे फॉर्मूले यूज होंगे, उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तुम इनका सिर्फ बेसिक आइडिया लो। अभी साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, ये सारे के सारे फॉर्मूले दोबारा आएंगे और मैं हर एक फॉर्मूले का मतलब बताने वाला हूँ। बट तुम अभी ये समझो कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। लर्न नहीं करना कुछ भी, वो लर्न अपने आप हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। ठीक है, चले आगे। यस। यस सर। यस। चलो तो बस अभी ये देखो, ये फॉर्मूला लिया पहले वाले में QV भी। मैंने बताया था 2E पॉजिटिव होता है, तो देखो हीलियम 2E पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ प्रोटॉन का चार्ज, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो ये तो हो गई चार्ज की वैल्यू। क्लियर है? थीटा इसने दे ही रखा था 90 डिग्री। अब मास सर हीलियम 2 पॉजिटिव का, हीलियम का 4 होता है सर, 4। प्रोटॉन प्रोटॉन के हीलियम 2 पॉजिटिव और कुछ भी नहीं है। क्या होता है हीलियम 2 पॉजिटिव? अल्फा पार्टिकल। उसका मास क्या होता है? 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। याद रख लो, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो 4 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻। 27। ये उसका हो जाएगा मास, ये हो जाएगा उसका चार्ज। याद रख लेना, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन, सॉरी चार्ज होता है वो 2 टाइम्स होता है किसके? प्रोटॉन के चार्ज के। और जो मास होता है वो कितने टाइम्स होता है? 4 टाइम 4 होता है। टाइम्स प्रोटॉन्स के मास। क्लियर है क्या? ये हमेशा यूज होगा बच्चे, और गिवन कभी भी नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, तुमको अपने आप याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो चाहे बोल Yes, दो, sir. अल्फा पार्टिकल बोल दो Yes. बस। और तीसरा फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया 2 पाई M बाई में QB। चलो आगे, ये नेक्स्ट में हम बात करेंगे। अभी थोड़ा सा साइक्लोट्रॉन पे बात। क्या होता है साइक्लोट्रॉन, किसी को पता है? एनी आइडिया? सर जो एक्सेलरेट कर देता है किसी चार्ज पार्टिकल वेरी को। गुड। साइक्लोट्रॉन Positive क्या है? circular path. पार्टिकल्स को क्या करता है? एक्सेलरेट। बट क्यों करवाना है? क्यों करवाना है एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल को? ताकि फास्ट करंट फ्लो हो। क्यों करवाना है? फास्ट क्या फ्लो हो? करंट फ्लो। तो फिर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाओ फिर ज्यादा। तो
तो इलेक्ट्रॉन बाद में पता लगा साइक्लोट्रॉन से होता नहीं। और चीज बताओ मेरे को कुछ, ऐसा क्या चाहिए कि इसको तेज करना है, क्यों करना है तेज, मजा आ रहा है तेज करने में। नहीं फिर देखो हमारे पास ना ऐसी ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं हमने करनी होती हैं, जो वो रिएक्शंस तभी हो पाती हैं जब उसके ऊपर कोई चार्ज, कोई पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल आके टकराए बहुत तेजी से। अब वही बात, तेजी का मतलब मैं ये थोड़ी है कि पहले हाथ ऐसे ऐसे घुमा दूंगा उतना तेज हो जाएगा, नहीं। क्या करना पड़ेगा मेरे को, मशीनों के द्वारा उसको एक्सेलरेट करवा के, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उनके लिए क्या होता है, चार्ज पार्टिकल को स्ट्राइक करवाना होता है बहुत तेजी से। अब बहुत तेजी से कैसे करवाऊंगा, इसी ऐसी ऐसी मशीनों से एक्सेलरेट करवाऊंगा। तो इसमें से एक मशीन क्या है, साइक्लोट्रॉन, जो चार्ज पार्टिकल को क्या करती है बच्चे, एक्सेलरेट करती है, उसकी स्पीड को बहुत तेज कर देती है। और ये कैसे करती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज होता है थोड़ा, और मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज होता है। मैंने भी एक्चुअल में, मेरे को इससे पहले थोड़ा सा यूज करना चाहिए था कि जब कंबाइंड मोशन, कंबाइंड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तब मोशन कैसा होता है। बट मैं अभी इसको बाद में कन्वर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि फॉर्मूला बिल्कुल सर्कुलर वाला है। मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा, तुम्हें पता है जितना तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, तो तुम साइक्लोट्रॉन समझ लोगे। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन होगी, वेलोसिटी सिलेक्टर होता है एक, मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे। लेकिन साइक्लोट्रॉन थोड़ा लंबा भी है टॉपिक, है ना, और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर वाले पार्ट से थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए मैं इसकी एप्लीकेशन ये वाली पहले करवा रहा हूं। आओ तब कैसे होगा, देखो देखो जनरल में होता क्या है हमारे पास, ये तुम्हें मैग्नेट दिख रहा होगा, ये साउथ पोल है मैग्नेट का। ये कैसा पोल है बच्चे, नॉर्थ। होता क्या है हमारे पास, ऐसे ही एक डीज होते हैं सर, क्या होते हैं ऐसे ही डी, एक सेकंड रुकना तुम। स्क्रीन शो नहीं हो रही ना, No, यस sir. सर, नहीं होती। एक सेकंड रुको, मैं वही चलो। सॉरी बच्चों, डिलीट हो गया था, आई डोंट नो कैसे, अब आ गया। देखना स्क्रीन शो हो रही है अब, नहीं सर अभी तो हो रही नहीं। होगी, हो रही होगी, देखो। Yes, sir. यस सर। जैसे अब देखो हमने ये बनाया था, ये साइक्लोट्रॉन है क्या चीज, देखो इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज करते हैं, और उससे चार्ज पार्टिकल को क्या करवाते हैं, एक्सेलरेट, तेजी करवा देते हैं। देखो कैसे होता क्या है, ये एक डी शेप्ड फिगर दिख रही होगी तुम्हें, ये एक डी बन यस रहा है सर। पूरा, और एक ये डी बन रहा है। ये डी आपस में पड़े रहते हैं पैरेलल, ऐसे इसके ये पैरेलल साइड एक दूसरे के आमने सामने, और इन्हीं के, इसके एक को हम मतलब बैटरी से कनेक्ट अभी के लिए मान लो, लेकिन ये बैटरी एक किस्म से नहीं होती, इसको हम ओसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, ओसिलेटर से। उसका क्या काम होता है अभी मैं बताता हूँ। अभी ऐसा समझो कि मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, बैटरी। बैटरी से। Battery. तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो जब पॉजिटिव होगा तो ये वाली चीज ऐसी हो जाएगी,
पॉजिटिव, और ये वाला कैसे हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव। भाई जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है वो वाली चीज, वो वाला डी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो दूसरे वाला डी है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव। क्यों बता रहे हो भी समझना। और इसी डी के इसको हमने इस पूरे प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, देखो ऊपर कैसा पोल बना रखा है मैंने, नॉर्थ पोल, और नीचे कैसे बना रखा है, साउथ। ठीक है, और ये भी आसानी सी बात है सर, पोल को अलग नहीं कर सकते, ये पूरा मैग्नेट है बच्चे एक, इसका साउथ पोल पीछे है, तो मेरी तरफ सिर्फ नीचे की तरफ कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल। ऐसे ही इसका नॉर्थ पोल नीचे है, ऊपर की तरफ कौन सा दिख रहा है सिर्फ मेरे को, साउथ पोल। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड डाल रखा है। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये कौन सा फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। समझ में आ रहा है सर, बैटरी से जो प्रोवाइड हो रहा है वो कौन सा फील्ड है, सिंपल, हमने पढ़ा हुआ बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड ही आता है ना, नॉर्मल पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बैटरी वाली से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड हो रहा है, और ऊपर से क्या प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, देखो ऊपर से क्या आ रहा है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन है सर, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से कैसा होता है, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और ये डी है क्या चीज, ये मेटल कंडक्टर्स की फॉर्म में है, कंडक्टिंग है, क्या है, कंडक्टर है एक किस्म से। कैसा है, ये जो डी है वो मेटल कंडक्टर है, याद रखना क्या है, कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर। तो ये डी रखे मैंने, इनको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, और क्या प्रोवाइड किया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में है, वर्टिकल वाला। वर्टिकल। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, हॉरिजॉन्टल। इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों फील्ड है। लेकिन सर ये अब इस चार्ज पार्टिकल को जिसको मेरे को एक्सेलरेट करवाना है, उनको मैं इन डी के बीच में रख दूंगा, दिख रहा है यहाँ पर ये जो डॉट बना रहा हूँ मैं, यस सर। तो यहाँ पर मैंने चार्ज के पार्टिकल को रख दिया, जिस चार्ज पार्टिकल को मैंने एक्सेलरेट करवाना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर रखूंगा मैं, यहाँ दिख रहा है ये, यस सर। यस सर दिख रहा है। क्या होगा ध्यान से देखना सर, जब यहाँ पर है चार्ज पार्टिकल, यहाँ 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 यहाँ, तो क्या होगा, ये चीज अभी मैंने तुम्हें ये असली नाम नहीं बताया, अभी के लिए मैंने बोला एक बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर मेरा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो ये किस तरफ जाना चाहेगा, कौन से डी की तरफ, ध्यान से सुनना, राइट बोलेंगे सारे बोलेंगे। अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो कौन से वाले डी के पास जाना चाहेगा, ये नेगेटिव चार्ज। राइट वाले साइड, यानी इस तरफ जाना चाहेगा सर। यस सर। यस सर। ठीक है, क्यों जाना चाहेगा सर, क्योंकि अब इसके ऊपर कौन सी फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब जो नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे बोल दो, ये नेगेटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव डी वाली तरफ जाएगा, राइट और रॉन्ग, क्लियर है सबको। यस और सर। सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को चेंज करता है, यस सर। करता है। यस सर। तो सर इसकी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और तुम्हें चेंज पता है सर, ये पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ तेजी से अट्रैक्ट करेगा, तो स्पीड तो क्या करेगा उसकी, बढ़ाएगा। बढ़ेगा। तो अब मैंने क्या किया, जो चार्ज पार्टिकल बीच में था उसको नेगेटिव डी वाला ऐसे ही खींच दिया, समझ रहे हो। अब उसके डी में चला गया, वो कहाँ चला गया, कौन से डी में, नेगेटिव। ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ में आएगा, नेगेटिव वाले डी में। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो सिर्फ स्पीड चेंज होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो स्पीड चेंज नहीं होगी, सिर्फ पार्टिकल क्या करेगा, मूव करे, डायरेक्शन चेंज करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, एंगल कितना है, 90 डिग्री। कौन सा पाथ फॉलो करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो, सर्कुलर वाला। सर्कुलर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा तब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ में हुआ तो आगे भी बढ़ेगा, अभी देखते हैं कैसे। लेकिन सर देखो, जब चार्ज पार्टिकल, अब मेरा चार्ज पार्टिकल कहाँ चला गया होगा, डी के अंदर, तो चलो इसको एक बार अंदर भेज देते हैं डी।
अब यहाँ पहुंच गया चार्ज पार्टिकल, राइट, अंदर पहुंच गया। अब डी के अंदर पहुंच गया तो देखो अब यहाँ पर डी के अंदर क्या क्या है इसके पास, चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या क्या लग रहा है, एक तो कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक एक तो मैग्नेटिक अभी मैं कहता हूँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इसको क्या आगे की तरफ बढ़ाएगा और किसी स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज और मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। बट आप चार्ज पार्टिकल डी के अंदर है और डी का नेचर, डी कैसा बताया था, क्या है डी, किस चीज का बना हुआ है, कंडक्टर। कंडक्टिंग कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो जीरो। जीरो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई फोर्स लग रही होगी, नो सर सर नो नहीं। तो अब क्या अंदर वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, नो सर अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा होगा, डायरेक्शन हो रही है Magnetic फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उसको क्या प्रोवाइड करेगी, कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी, कौन से पाथ में फॉलो करवाएगी उसको, सर्कुलर तो अंदर जब पार्टिकल जैसे ही आएगा तो उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग के ये वापस एक ऐसा फॉर्म में आने लग जाएगा, किस पाथ को फॉलो करने लग जाएगा, सर्कुलर। फिर जैसे ही सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा यहाँ से फिर वापस आएगा क्या इधर, हाँ आएगा या नहीं आएगा बताओ, यस सर भाई आ जाएगा। सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो यहाँ से घूम लेगा, थोड़ा सा घूम लेता है, चलो ये घूमने दो इसको, और ये इस जी के बाहर आ जाएगा यहाँ पर वापस, राइट, क्लियर है। क्यों आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं सर अंदर। अब जैसे ही डीज के फिर से बीच में आ गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा होगा, क्लियर है या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। यस सर यस सर यस सर पहले बीच में पड़ा था तो किसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, फटाफट बताओ, नेगेटिव वाले स्पीड बढ़ी थी, हाँ बढ़ी थी। अब अंदर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ क्या मिला इसको, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल सर्कुलर फॉर्म में घूम के वापस यहीं आ गया, क्लियर है। अब क्या होगा, यस सर वापस से ये वाला डी कैसा था, पीछे वाला इसके नेगेटिव, तो वो डी इसको खींचने वाला हो ना, यस सर वापस नहीं खींच हाँ लेगा, जी यस अंदर गया ये इसने वापस खींच लिया, तो बेचारा एक तो स्पीड बढ़ा गया था, फिर सर्कुलर फॉर्म में आया, जितनी स्पीड बढ़ी होगी इसने वापस खींच लिया होगा, तो स्पीड फिर से क्या हो जाएगी इसकी, बढ़ जाएगी। एक बंदा आया जैसे फुल स्पीड में आ रहा हूँ मैं यहाँ से भागता भागता और सर्कल में घूम रहा, तुम मेरे को ऐसे खींच चले इधर आ, फिर मेरी स्पीड बढ़ जाएगी या घट जाएगी, कम हो जाएगी सर कम हो जाएगी कम हो जाएगी फिर हमने तो एक्सेलरेट करवाना है, क्या स्पीड कम करनी है हमको, नो सर नो सर नो सर तो मतलब हम चाहते हैं कि सर्कुलर पाथ में फॉलो करें, वापिस ना आए। वापिस ना आने का एक ही तरीका है कि ये जो नेगेटिव वाला डी था अब ये नेगेटिव वाला ना होके कैसा हो जाए, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाला और वो जो सामने वाला डी है वो कैसा हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि अब ये वापिस पॉजिटिव आया तो सामने वाला डी को अट्रैक्ट करेगा तो और स्पीड बढ़ा नहीं देगा इसी ऐसे एकदम से खींच के, सोचो। तो यस मैं सर इसलिए कहता हूं, जो मैंने तुम्हें बैटरी बताई थी ना, एक्चुअल में ये बैटरी ना होके क्या होता है अभी बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। ऑसिलेटर ऑसिलेटर ये कैसे काम करता है सर, ये ऐसा काम करता है कि एक टाइम पर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये दूसरे टाइम पर कैसा बन जाता है, टर्मिनल फिर से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, फिर से कैसे बन जाएगा, नेगेटिव, फिर से कैसे बन जाएगा, अल्टरनेट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसी को एसी करंट भी बोलते, एसी भी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। बट अभी के लिए वो नहीं समझ रहे, अभी के लिए ये समझो ऑसिलेटर का काम क्या है, एक बार अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल है तो दूसरी तरफ कैसे एक्ट करेगा, नेगेटिव। तो सर देखो जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ से सर्कुलर फॉर्म में बाहर निकला था, जो डी ये वाला पहले नेगेटिव था, ये वाला कैसे था बच्चे, पॉजिटिव था, ग्रीन वाली साइकिल के टाइम ये कैसा था, पॉजिटिव था, ये कैसा था, नेगेटिव था। अब रेड वाले के टाइम जैसे ही रेड पार्टिकल बाहर निकला घूम के तो ये वाला वापस से कैसा हो गया, नेगेटिव, और ये वाला कैसे हो गया, पॉजिटिव। ये काम किसने किया, ऑसिलेटर ने। अब ये जो पॉजिटिव पार्टिकल तो मेरा पॉजिटिव ही था, पॉजिटिव चार्ज वाला, क्या ये D2 की तरफ जाना चाहेगा या D1 की तरफ जाना चाहेगा, D1 की तरफ। और अभी बीच में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहा है, तो स्पीड बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा स्पीड बढ़ा देगा। अब वापिस से इसके ये अंदर आ गया डी, तो अब कौन सी फील्ड लगेगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक। मैग्नेटिक तो अब पार्टिकल कैसा घूम जाएगा फिर से,
सर्कुलर सर्कुलर भी घूम जाएगा सर, सर्कुलर में घुमा दो इसको, सॉरी, तो सर्कुलर में इसको घुमा देते हैं। अब वापिस से क्या होगा, जैसे ही बाहर निकलेगा ये जो पहले पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, अब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लग रहे हैं। अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहाँ भेज देगा, कौन से डी की तरफ, D2 D2 की तरफ। स्पीड बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। तो फिर वापस से ये सर्कुलर फॉर्म में जाएगा। अब कैसा जाएगा, फिर से सर्कुलर फॉर्म में जाएगा सर। और फिर से जैसे ही वापस आएगा, जो पॉजिटिव था कैसा हो गया, नेगेटिव, जो नेगेटिव था वो कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब पार्टिकल जाएगा, बताओ D1 या D2, पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, क्या जाएगा, D1 D1 पे। स्पीड बढ़ेगी या नहीं, बढ़ेगी। अब ये ऐसे घूमता घूमता ऐसे चलती रहेगी ये साइकिल, तो ऐसे पार्टिकल सर्कल में घूमता 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 बहुत तेज चल जाएगा। और जैसे ही फुल स्पीड आ जाएगी इसकी, इसको यहाँ से बाहर निकाल के उस पार्टिकल के ऊपर स्ट्राइक करवा देंगे, जिसके ऊपर करवाने से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। देख रहे हो कैसे घूम रहे हैं पार्टिकल, ऐसे घूमा फिर ऐसे घूमा, ऐसे 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 करते 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 इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत 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 तेज हो जाएगी, बहुत हाई, समझ रहे हो, क्योंकि जैसे ही वो डी के बीच में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ऐसे गया, देखो ध्यान से, ऐसे गया स्पीड बढ़ गई, फिर ऐसे गया फिर स्पीड बढ़ गई, फिर सर्कल बहुत लंबा ऐसे। समझ में आ रहा है सबको, मतलब सर रेडियस बढ़ता जाएगा। हाँ रेडियस बढ़ रहा है बच्चे। देखो दोबारा अच्छे से एक बार, समझ तो आ गया होगा है ना, मैं डी वाला पार्ट और अच्छे से करवा देता हूँ। ये डी दिख रहा है तुम्हें, ये देखो ये डी है हमारे पास, यहाँ देखते हैं, ये डी था बच्चे, दिख रहा है, यस हालांकि इतना डिस्टेंस नहीं होता, मैं तुम्हें जान करके दिखा रहा हूँ ताकि समझ में आए। जब पार्टिकल यहाँ गया स्पीड में गया होगा, यहाँ पे इसने सर्कल बनाया होगा, जैसे यहाँ पे आया स्पीड और बढ़ गई तो सर्कल का रेडियस और बढ़ जाता है, फिर ऐसे ऐसे करते 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 इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और इसको क्लियर है, यस क्या कह रहे हो बच्चे, रेडियस ऑब्वियसली बढ़ेगा बच्चे। देखो अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो तो ऐसे सर्कल बनना चाहिए, राइट। अगर स्पीड कभी भी चेंज नहीं हो रही तो ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसा सर्कल बन जाना चाहिए, राइट। क्लियर है ना। बट क्या हो रहा है, ये यहाँ से तो सही जा रहा है, जैसे यहाँ से गया तो इसने सर्कल ये यहाँ तक इसने बात सही फॉलो किया, लेकिन जैसे ही डी के बीच में वापिस आया इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। स्पीड क्या हो गई इसकी, बढ़ गई। अब जब सर्कल बनाएगा तो वो यहाँ बनाएगा, फिर से सर्कल तो सही बन रहा है, जैसे ही बीच में आया इसकी स्पीड से और बढ़ गई तो इसका सर्कल और बढ़ गया, फिर यहाँ आया तो स्पीड और बढ़ गई तो सर्कुलर जो पहले फॉलो हो रहा था उससे और बढ़ा। अगर स्पीड कांस्टेंट होती तो आराम से यही वाला एक सर्कल बन जाता और खत्म थी कहानी, लेकिन स्पीड बढ़ रही है जैसे ही बीच में आ रहा है। देखो आराम से निकला, डी के अंदर गया, सर्कल बनाना चाहिए था नॉर्मल, ये ऐसा सर्कल बनता, लेकिन यहाँ पर आते ही इसकी स्पीड बढ़ गई तो फिर से सर्कल थोड़ा सा बढ़ा हो, अब स्पीड और बढ़ गई तो सर्कल और स्पीड बढ़ गई, करते 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 ऐसे चलता रहता है और स्पीड इसकी बढ़ती रहती है। समझ में आ रहा है अब सबको? तो अगर समझ नहीं आता वो डी को थोड़ा सा और बढ़ा ले सकता है, डी को क्या ले लो तुम, बढ़ा ले लो, ऐसे और क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है? तो चलो मैं बोलता हूं तुम बताना। पार्टिकल पॉजिटिव है, पहले ये डी पॉजिटिव फिर ये डी नेगेटिव, तो पार्टिकल कहाँ जाना चाहेगा, नेगेटिव सेकंड डी पे, हाँ नेगेटिव। तो ये आराम से अपना सर्कल कंप्लीट करना चाहता था। अंदर और अंदर सिर्फ कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर आते ही इसकी स्पीड फिर से बढ़ जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। और ये किसने करा है, ये कौन करता है, ऑसिलेटर इसको खींच लिया, फिर से इसकी स्पीड बढ़ गई, फिर से ये चलता रहेगा ऐसे ऐसे करते 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 कहां तक जा सकता है बताना,
डी से बाहर चला And जाएगा क्या? सर्कल फ्रेंड No, sir. कहाँ तक का सर्कल हो सकता है? जितना बड़ा क्या है मेरा, डी डी से बाहर तो नहीं D जा है। सकता ना, क्योंकि कंडक्टर के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, कंडक्टर के बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो सिर्फ कहाँ तक Yes, sir. मैक्सिमम सर्कल Yes, फॉलो कर सकता है सर? ये वाला डी वाला। तो अगर तो ही तुमसे पूछे कि पार्टिकल का मैक्सिमम सर्कल का रेडियस कितना हो सकता है, तुम क्या बोलोगे? जितना D का हाँ, जितना D का रेडियस जितना है, जितना रेडियस किसका है, डी का है, उतना ही मैक्सिमम रेडियस किसका हो सकता है, पार्टिकल। समझ में आ रहा है सबको ये बात, कैसे एक्सेलरेट हुआ है? हाँ या ना, बोलो फटाफट। यस सर। पक्का क्लियर है Yes, सबको? sir. यस सर। ये अब ये ऑसिलेटर ने किया। अच्छा, ये ऑसिलेटर ने किया सब। फिर अब सबसे मेन काम तो ऑसिलेटर का ही है ना बच्चे यहाँ पर। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूँ, कहां पर पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होगी, डीज के अंदर या डीज के बीच में? इनके डीज के अंदर सोच, D के अंदर, अंदर से क्यों सर। क्यों? क्योंकि अंदर ओनली मैग्नेटिक Only फील्ड magnetic field Yes, or sir. magnetic field only deflect the particle. It cannot change its speed. Very good. और जैसे बीच में आएगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। डन। चलो, अब सबसे काम बढ़िया है ऑसिलेटर का। भाई अगर ये देखो, जैसे ही पार्टिकल यहाँ से यहाँ निकला, उसी टाइम इसके पॉजिटिव को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। और इसके नेगेटिव को पॉजिटिव। सपोज करो पार्टिकल यहाँ से निकल गया पॉजिटिव वाला, और ये अभी भी क्या है, पॉजिटिव। ये अभी भी क्या है, पॉजिटिव। और ये थोड़ी सी देर के बाद क्या हुआ है, नेगेटिव हो गया। तो देखो जिस टाइम के लिए ये पॉजिटिव बाहर निकला, उस टाइम तो ये अभी भी क्या था, पॉजिटिव। तो थोड़ी सी इसने रिपल्शन की होगी, इस बेचारे की जो स्पीड बढ़ी होगी वापस से थोड़ी सी क्या होगी स्लो। कम। तो अगर इसके जस्ट निकलते ही इसका टर्मिनल चेंज नहीं हुआ, तो अच्छे से मेरा पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। इसके निकलने पर और इसके पोलैरिटी को चेंज करने पे बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए सेम। जैसे ये निकले उसी टाइम इसकी पोलैरिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और पोलैरिटी चेंज करने की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। Equal. अगर ये नहीं हुआ तो मेरा पार्टिकल एक्सेलरेट अच्छे से नहीं कर पाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अगेन वही बात, अब ध्यान से सुनो। सर तुमसे पूछे कि पार्टिकल का रेडियस बताओ, क्या तुम ऐसे कहोगे क्या पार्टिकल का रेडियस ये आर है? नहीं। किसी भी पॉइंट पे अगर रेडियस बताना होगा तो दिक्कत होगी, उस टाइम पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है अगर सर्कुलर पाथ घूम रहा है तो रेडियस क्या होगा, आर इज इक्वल टू mv बाय क्यूबी। DB। क्लियर है? और अभी तुम बच्चे मेरे से पूछ रहे थे ना, अभी इसको मैथमेटिकल देखो, हर पॉइंट पे जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है इसका क्या बढ़ रहा है, रेडियस। रेडियस भी। तुम देखो यहाँ पर मास कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, v कांस्टेंट, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, वेलोसिटी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ी वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ गया। दिख रहा है ना यहीं पे, इस एक्सप्रेशन में भी दिख रही है ना ये बात, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी रेडियस भी बढ़ रही है। बढ़ रही है। ये इसीलिए मैंने इसको, इस कंसेप्ट को उसके साथ करवाया जब हमने सर्कुलर वाला पाथ फॉलो करा। हो जाएगा ये? अब क्लियर है सबको? Yes, सिमिलरली अब तुमसे पूछे कि कितना टाइम पीरियड लगेगा। अच्छा, अब ये आर, इसका रेडियस पूछे तुमसे कि पार्टिकल ने, साइक्लोट्रॉन वाले पार्टिकल ने कितना रेडियस कवर किया, तो तुम बता दोगे आर इज इक्वल टू mv बाय क्यूबी। लेकिन क्या सिर्फ इसने इस रेडियस की बात कर रहे हो, 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 या इस रेडियस की बात कर रहे हो? पूछना पड़ेगा ना भाई। Yes, sir. रेडियस तो बीच वाले रेडियस तो हम निकालने मुश्किल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए। हम कौन सा रेडियस हमें पता है, हालांकि तुमसे रेडियस नहीं पूछेंगे, उनको रेडियस से क्या मतलब, उनको तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन से मतलब है। तो v निकाल लो यहां से, क्या निकलेगा, क्यू बी आर बाय एम। तो क्यू भी पता होगा, बी भी पता होगा, मास भी पता होगा, तो v और r पता होना। v के लिए क्या पता होना चाहिए तुम्हें, r की वैल्यू। क्या पता होनी चाहिए बच्चे, r की वैल्यू। अब r की वैल्यू यहां पर निकाल पाओगे क्या, ये यहां पर निकाल पाओगे? तुम r की वैल्यू ढंग से, अच्छे से, आसानी से कब निकाल सकते हो, जब r क्या हो मेरा, मैक्सिमम। बाहर। वो तुम्हें d का रेडियस तो पता ही होगा ना। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना किसका रेडियस हो, d का रेडियस। उसी टाइम पर वेलोसिटी भी क्या होगी पार्टिकल की, मैक्सिमम होगी, क्योंकि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
v। जब v मैक्सिमम होगा तो r भी मैक्सिमम होगा। तो अब तुम साइक्लोट्रॉन में जो भी फॉर्मूले पढ़ रहे होगे ना, ये v इज इक्वल टू क्यू बी बार बाय एम, यहाँ पर ध्यान रखना ये r कैसा है, मैक्सिमम। और ये r किसका क्वेश्चन में किसका रेडियस गिवन होगा, इस d का, वही पार्टिकल का होगा। और ये वेलोसिटी किसकी होगी, पार्टिकल की होगी, लेकिन कैसी वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम। तो ये जो भी तुम साइक्लोट्रॉन के लिए इक्वेशन ड्राइव करोगे ये मैक्सिमम कंडीशन वाली है। कौन सी कंडीशन वाली है बच्चे, हमेशा याद रखना, मैक्सिमम। तभी तो तुम जो अगर अच्छा तुम सब सिंपल बताओ, अगर तुमसे पूछते वेलोसिटी बताओ तो वेलोसिटी के लिए रेडियस पता होना जरूरी है ना। तो आर की वैल्यू तो तुम हमेशा डी वाली पुट करोगे। कौन सी पुट करोगे, लगभग लगभग किसकी इक्वल होगी, डी वाली। या वो गिवन देगा, वो कहेगा साइक्लो, वो ऐसा नहीं कहेगा कि डी का रेडियस, वो कहेगा साइक्लोट्रॉन का रेडियस। किसका, साइक्लोट्रॉन का रेडियस, वही डी का रेडियस। आर का फॉर्मूला पता चल गया। ऐसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना मेरे को, अभी हमने पढ़ा था। अच्छा सुनो, आर इज इक्वल टू क्या है, साथ साथ बोलो, एम वी बाय क्यू क्या आ गया था, क्यू बी आर बाय एम। वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी थी, मैक्सिमम वाली। अच्छा अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पता लग गई तो क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं पता लग सकती क्या, यस सर, कैसे पता लगेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एम की जगह, एम वेलोसिटी की जगह क्या लिख दो, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। यही करना ना, तो एक एम से एक कार्बन कट गया, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ एक ये फॉर्मूला तुम्हें याद रह जाए, ये भी वैसे डिराइव करवाया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल रख के। ये फॉर्मूले से ही सारी फॉर्मूले आगे डिराइव हो रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड सब क्लियर है क्या सबको, यस सर। यस सर। चलो ये गुड इवनिंग कौन कर रहा है अब, सब B3 वाले तो नहीं आगे, B3 वाले यहाँ कहाँ से आ जाएंगे, B2 का लिंक है ये, तो मैंने गलती से भेज तो नहीं दिया कहीं। कोई B3 वाला आया हुआ है क्या, कोई हैंड रेस करो, पता ही था मेरे को। बच्चे बच्चे रुक जाओ, तुमको मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ। आ रहे हुए हैं B3 वाले, तुमको सेम लिंक चला गया। तुम्हारे लिंक के एंड में क्या है बच्चे, देखना B2 वालों के 41 IQM क्या है, 4183 नहीं है तुम्हारे भी लिंक के एंड में, है सर। है ना। तो मैंने गलती से वो वाला लिंक भेज दिया, सो सॉरी। इसको डिलीट मारते हैं। बच्चे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं भी असली हुआ कैसे लेकिन, अरे ठीक भेजा हुआ था। अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। भाई B2 वाले तो हो ना यहाँ, यस सर। ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था सेम फॉर्मूले। यार मैं तुमसे पूछता कि साइक्लोट्रॉन में जो पार्टिकल वाला उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो क्या बताओगे भाई, T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर क्यूबी। याद आया क्या, कैसे निकाला था ये बता देता हूँ। 2 पाई r डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी स्पीड, डिस्टेंस की जगह क्या लिखा था, r की जगह mv बाई क्यूबी, और v से v कट गया तो क्या बन गया, 2 पाई m ओवर क्यूब। दिख रहा है, यस सर। मेरा जो पार्टिकल है वो एक चक्कर इतने टाइम में लगाएगा। तो अगर टाइम पीरियड ये है तो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी नहीं पता लग सकती क्या, कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है,
1/t, बिल्कुल इसका उल्टा। वो 2πm/qb है, तो ये कितना हो जाएगा, qb/2πm। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चे? पार्टिकल की, जो चार्ज पार्टिकल है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। चक्कर काट तो ध्यान से सुनना, जितने सेकंड में ये चक्कर लगाएगा, ये बाहर निकलेगा, उसी टाइम पर उसको भी पोलैरिटी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी यही होनी चाहिए। क्लियर है? ऑसिलेटर वाली। हालांकि इसको सेमी सर्कुलर में करते हैं ऐसे, मैं इसको पूरा सर्कल में बता दिया तुम्हें, इसको सेमी सर्कुलर की फॉर्म में कल और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से जब टाइम मिलेगा हमारे को। तो लेकिन फुल हिसाब से मेरे को नॉर्मल हिसाब से समझ में आ गया ना, साइक्लोट्रॉन कैसे पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहा है। यस सर। यस है ना? बट सर वो बाहर कैसे आएगा पार्टिकल? बाहर ऐसे आता है ना बच्चे, इसके एक विंडो दे रखी होती है, उस विंडो के थ्रू बाहर आता है। जैसे ये लेकिन देख रहे हो? एग्जैक्ट पार्टिकल देखो। उस पे स्ट्राइक करेगा। ये देखो, ये घूमते 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 ठीक है। यहाँ पे जैसे डी के इक्वल हो गया रेडियस, यहाँ पर एक विंडो दे देंगे, इस विंडो से बाहर, और यहाँ पर उसको अरेंजमेंट दे देंगे। ऐसे नहीं कि हवा में ऐसे घूमता घूमता पहुंच जाएगा, जहां तक पार्टिकल है उसको किसी चैम्बर में भेजेंगे, ऐसे इस चैम्बर के थ्रू अंदर उसको भेजेंगे, और सीधा वो कौन से किससे टकराए, उस पार्टिकल से टकराए। हमारा कौन सा पार्टिकल है? टारगेट पार्टिकल, जिसके ऊपर उसको टकराना। क्लियर है? यस सर। ऐसे नहीं हवा में पंछी बन के उड़ता फिरेगा वो, नहीं। ठीक है? क्लियर है सबको अब यहाँ तक? यस बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस के थ्रू ही टॉपिक होंगे। 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन मैंने साइक्लोट्रॉन करवा दिए, 2 एप्लीकेशन क्वेश्चंस की फॉर्म में करवाऊंगा, क्वेश्चंस होंगे। चलो, किसी को कोई डाउट है तो रुको। कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो, नहीं लेंगे बच्चे, अभी क्लास नहीं लेंगे, अभी थोड़ा सा नीट वाला इशू है ना, वो रिजोल्व हो जाए फिर क्लास धड़ाधड़ लेंगे। अरे अब कैसे आ रहे हो तुम अभी भी, बीती वाले? शिवानी आई। अब तो लिंक भी चेंज कर दिया मैंने, अब ये कहाँ से आ गए हैं? सर फिर से हो गया एक और। 7:15 हो गया ना। चलो ठीक है, मैं दोबारा लिंक ज्वाइन करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, ओके। ओके बाय सर बाय। तो जो कल होमवर्क करवाया था, वो होमवर्क दिया था आपने? करके आए हो सब? यस सर। सर मेरा